नंदू जमींदार के पास जा रहा था। उसने धन के बारे में सोचा। उसे कठिन परिश्रम द्वारा कमाए धन को छोड़ने का विचार पसंद नहीं आया। लेकिन तब वह अपना कर्जा कैसे अदा करेगा? नहीं, वह पहले अपना कर्जा अदा करेगा। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सर्दियों में एक रात की कहानी। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह कहानी है नंदू और उसकी पत्नी की, जो एक गांव में रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उन्होंने सोहन से धन उधार लिया था, जो एक जमींदार था। यद्यपि यह ठंडी शीत ऋतु की थी, नंदू ने एक कंबल नहीं खरीदा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे कुछ धन दो। सोहन जमींदार पहले ही 2 बार आ चुका है। हमारे पास केवल 3 रुपए हैं। नंदू की पत्नी ने कहा, हम उसका धन नहीं लौटा सकते। हमें इसके बजाय एक कंबल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि फसल अभी पूर्ण नहीं हुई है। हमें इंतजार करना चाहिए। हालांकि नंदू को एक कंबल की अत्यंत आवश्यकता थी। उसने इसे नहीं खरीदा। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा, कृपया मुझे धन दे दो। मुझे उससे छुटकारा पाना चाहिए। मैं कंबल खरीदने के बारे में किसी और तरीके से सोचूंगा। नंदू की पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपको एक कंबल कौन देगा? जब तक आप अपना कर्ज नहीं चुका सकते, आप खेती क्यों नहीं छोड़ देते और एक मजदूर बन जाओ? नंदू ने कहा, क्या तुम मुझे सोहन की गालियां सुनवाना चाहती हो? इसने उसे नाराज कर दिया और वह चिल्लाई, वह आपको गाली क्यों देगा? क्या हम गुलाम हैं? लेकिन वह जानती थी कि नंदू सही था। उसने 3 रुपए निकाले और उनको उसके हाथों पर रखा और कहा, चूंकि खेती हमें खाने के लिए धन अधिक नहीं देती, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। आप हमारे सारे कठिन परिश्रम के बदले में क्या पाते हो? केवल गालियां। जब नंदू जमींदार के पास जा रहा था, उसने धन के बारे में सोचा। उसे कठिन परिश्रम द्वारा कमाए धन को छोड़ने का विचार पसंद नहीं आया। लेकिन तब वह अपना कर्जा कैसे अदा करेगा? नहीं, वह पहले अपना कर्जा अदा करेगा। यह एक ठंडी अंधेरी रात थी। नंदू के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। उसने स्वयं को एक पुरानी सूती चादर में लपेटा। वह अपने खेत के एक कोने पर अपनी खाट पर लेट गया। उसका कुत्ता शेरू उसके नीचे लेट गया। न तो शेरू और न ही नंदू सो सके। नंदू ने सर्दी दूर भगाने के लिए अपना हुक्का 10वीं बार गुड़गुड़ाया। जब उसने हुक्का गुड़गुड़ाया, उसका विचार अमीर जमींदार की ओर गया, जो अपने गर्म पलंगों पर उन्हीं कंबलों के नीचे सो रहे थे। वे इन कंबलों को खरीदने के लिए धन कहाँ से प्राप्त करते हैं? निश्चय ही यह उसके समान गरीब लोगों से आता है, जो कठिन परिश्रम करते हैं और कष्ट सहते हैं। नंदू पुनः लेट गया। उसने सोने का प्रयास किया। तब वह कुछ और न सोच सका। उसने शेरू को लिया और अपने नजदीक सुला लिया। इसने दोनों को गर्म रखा। वे दोनों खुश थे। जैसे ही दोनों सोने वाले थे, शेरू भौंकने लगा। बाहर अधिक ठंड थी, फिर भी शेरू खेतों की तरफ दौड़ गया। वह भौंका और खेत के एक कोने से दूसरे कोने की ओर दौड़ा। कुछ जानवर नंदू के खेत में घुस आए थे। शेरू 1 घंटे से दूर था। नंदू गया। उसने आकाश की ओर देखा। यह अभी अर्धरात्रि का भी समय नहीं था। नंदू के मन में आम के बगीचे का ख्याल आया और वह वहां गया। भूमि सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी। नंदू के हाथ और पैर सुन्न थे। तब उसके पास गर्म होने का दूसरा तरीका नहीं था। उसने सूखी पत्तियों का एक ढेर बनाया और आग लगा दी। शीघ्र ही आग बुझ गई और बाग में पुनः अंधेरा हो गया। यद्यपि नंदू गर्म हो गया था, वह खेतों में नहीं गया। उसने अधिक आलस महसूस किया। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, उसका आलस बढ़ता गया। शेरू जोर से भौंक रहा था। नंदू को ऐसा प्रतीत हुआ कि पशुओं का एक झुंड उसके खेत में घुस गया हो। उसने शेरू को बुलाया। शेरू ने नहीं सुना। नंदू ने सोचा, जब शेरू वहां है, कोई भी मेरे खेत में प्रवेश नहीं कर सकता।
पुनः नंदू ने पशुओं के चबाने की आवाज सुनी। वह ठंडा और आलसी था, वह नहीं हिला। उसने अपने खेत की चिंता करनी बंद कर दी और पशु उसकी फसल खाते रहे। इस वर्ष यह अच्छी फसल थी। नंदू लेट गया और सो गया। जब अगली सुबह वह जागा, उसकी पत्नी ने कहा, देखो, पशु सारी फसल खा गए हैं। आपको देखभाल करनी चाहिए थी। नंदू ने उत्तर दिया, तुम केवल खेत के बारे में सोचती हो। मेरे पेट में दर्द था, इसी कारण मैं यहाँ आ गया। आग जलाई और लेट गया। सब कुछ नष्ट हो गया। फिर भी नंदू और उसकी पत्नी खेत में गए। उसकी पत्नी दुखी थी। उसने कहा, अब आपको एक मजदूर की भांति कार्य करना पड़ेगा। हाँ, और इस प्रकार अधिक खुली अत्यधिक ठंडी रात में सोना भी नहीं पड़ेगा। नंदू ने राहत की सांस लेते हुए उत्तर दिया। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब लाइक करें।